हमारे लोग कभी झुके नहीं, हर कोने में लड़ते रहे। और यही कारण है कि आज हम 80% हिंदू हैं। इस्लामिक रूल ईरान में गई, ईरान में स्थापित हुई, वहाँ सारा जुल्म हुआ, मारकाट हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ और 15 साल में ईरान ज़ोरोएस्ट्रियन से बदल करके इस्लामिक स्टेट बना। 17 साल में मेसोपोटामिया और बेबीलोन, उनकी जो कुकर्म जो हुई इस्लाम की, उसमें 17 साल में उन्होंने सब 100% मुसलमान बने। इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान बनाई गई थी। यूरोप को अंग्रेज़ों ने 50 साल में 100% क्रिश्चियन बनाई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में 800 साल मुसलमान, 200 साल क्रिश्चियन अंग्रेज़ों के ज़रिए, और तब भी हम 80% हिंदू हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? वो है हिंदुत्व। और उसमें हमारे महावीर जगे, हर जगह में लड़े, कई जगहों में हारे, कई जगहों में विजय हुए। महाराष्ट्र में शिवाजी ने विजय प्राप्त करके हिंदू राष्ट्र की एक राजवंश शुरू की थी। और इसीलिए जब हम ये महाराष्ट्र के वीरों के बारे में सोचते हैं, तो मैं महाराष्ट्र से 2 बार बम्बई से संसद सदस्य रहा, तो पहला वाक्य से शुरू करता था, महाराष्ट्र माझे स्फूर्तिस्थान आहे। तो जो सारा जो जागृति हुई, जो चेतना जगी, वो तो बाल गंगाधर तिलक, सावरकर, हेगेवार, गोलवालकर, इन सब लोगों ने विचारों से लोगों को बदला। और आज सावरकर की हम याद करते हैं तो वो विचार को याद रखते हैं, और वो हिंदुत्व है। तो मैं ये कहूँगा, अब सावरकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनका जो 55 पेज का जो हिंदुत्व के पढ़ोगे तो उनका जो ज्ञान है, विश्व ज्ञान, वो रोमियो जूलियट को भी लेकर के उनको हिंदुत्व में उसका क्या अर्थ है उन्होंने बताया। यानी इतनी व्यापक। विदेशों में गए, फिर वहाँ अंग्रेज़ों से बचे, फिर पकड़े गए, फिर यातना सहे, और बाद में जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की समस्या ये थी कि वो जो भी पढ़ा लिखा आदमी था उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि खुद फेल हुआ है। नेहरू परिवार में कोई पास हुआ है? हम इंग्लैंड गए और वहाँ उनको फेल करने के जगह में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने जेंटलमैन पास दिया है। जो कॉलोनी से लोग आते थे वो फेल होते थे तो उनको जेंटलमैन पास देकर भेजते थे। और पंडित जी उनको कहा जाता था। जो एग्जाम पास नहीं कर सका उसको पंडित जी। और कांग्रेस वाले डॉक्टर अंबेडकर को भीमराव कहते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी लिया, इकोनॉमिक्स में लिया। मैंने उसका थीसिस पढ़ा 1916 का। भारत की संस्कृति के कारण हम एक सदा के लिए रहे, उन्होंने पुस्तिका लिखी। और बाद में लंदन में गए और उनको लॉ डिग्री मिली। भारत देश आए और चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन उत्पन्न किया और उसको कांग्रेस वाले कहते हैं भीमराव। भारत रत्न उनको नहीं दिया था, ये जनता सरकार ने दी थी।